ठंड के मौसम में एकदम से गर्मा गर्म खुशबूदार दाल पकवान की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसे हम तैयार करेंगे मज़ेदार से तड़के से। इसको अगर आपने एक दफ़ा मेरे मेथड को फॉलो करते हुए ट्राई कर लिया तो महीनों जो इसका जायका है वो आपकी मेमोरी से जाएगा नहीं, जिसे देखते ही आपके मुंह में आ जाएगा पानी। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी दाल पकवान। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सिंधी दाल पकवान बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल ली है। ये देखिए, दाल आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। दाल पकवान आप 2 से 3 दालों से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक दाल से बना रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने ली है चना दाल। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल और सबसे पहले हम दाल को इसमें डाल लेंगे। दाल को यहाँ पर हम 3 से 4 पानी अच्छे से धो लेंगे। ये लीजिए, दाल को यहाँ पर मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से धो लिया है। आप देख रहे होंगे कि जो इसमें डस्ट वगैरह थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और एकदम से साफ़ पानी है इसका। आधे घंटे के लिए दाल को हम भिगा रहने देंगे। दाल को यहाँ पर भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका है। चलिए इसे हम बॉयल करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे कुकर और भीगी हुई दाल हम इसमें डाल देंगे। 1 कप यहाँ पर हमने ली थी दाल, 2 कप इसमें जाएगा पानी। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप। मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी घर में से कप ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने नमक का, ये इसमें जाएगा। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी। 2 तो यहाँ पर लिए हैं मैंने लौंग, ये इसमें जाएंगे। इससे जो दाल का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। गैस को करेंगे हम ऑन और कुकर को यहाँ पर बंद कर देंगे हम। तकरीबन 8 मिनट में जो हमारी दाल है वो कुक हो जाएगी। 8 मिनट का आपने वेट लगाना है। दाल को यहाँ पर रखे हुए 8 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। देखिए, दाल हमारी यहाँ पर अच्छे से गल चुकी है। इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जो दाना है बिल्कुल मैश हो रहा है। चम्मच की मदद से इसे हम हल्का सा मैश कर लेंगे। दाल को यहाँ पर हमने हल्का सा मैश कर लिया है। ये देखिए, इसमें दाना भी दिख रहा है और हल्की से हमने इसको मैश भी कर ली है। बस इस पॉइंट पर गैस को करेंगे हम ऑफ। ये लीजिए, गर्मा गर्म दाल हमने यहाँ पर एक छोटे से बर्तन में निकाल ली है और फटाफट से इसके लिए तैयार करेंगे तड़का। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा तड़का पैन। 1/4 कप यहाँ पर लिया है मैंने ऑयल, ये इसमें जाएगा। गैस को करेंगे हम ऑन। ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें जाएगा। इसे हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। आज हमारे किचन में मज़ेदार सा सिंधी दाल पकवान जो है वो रेडी हो रहा है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने ज़ीरा, ये इसमें जाएगा। 3 से 4 यहाँ पर लिए मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें, ये इसमें जाएंगी। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा पिसी हुई काली मिर्च का। थोड़ी सी इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, क्योंकि नमक हमने दाल में पहले भी डाल लिया था। ये लीजिए, मज़ेदार सा जो हमारा तड़का है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये लीजिए, तड़का हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसे हम डाल देंगे दाल के ऊपर। वाह, एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। चम्मच की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी जो दाल है वो आपको दिखने में पतली सी दिख रही हो, जैसे ही ये ठंडी होगी एकदम से आपको गाढ़ी दिखेगी। ये लीजिए, मज़ेदार सी हमारी जो दाल है वो तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब फटाफट से तैयारी करेंगे यहाँ पर पकवान की। पकवान बनाने के लिए यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में 2 कप यहाँ पर हम लेंगे मैदा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने अजवाइन का, इसे हम हाथ से मसल कर इसमें डाल देंगे। इससे जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। पकवान को यहाँ पर एकदम से क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए 1/4 कप यहाँ पर लिया है मैंने ऑयल का, ये इसमें जाएगा। ऑयल को यहाँ पर हम मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही जो आपके पकवान हैं वो अच्छे बनेंगे आपके। इस तरह से हाथों से आपने मसल कर इसमें मिक्स करना है ऑयल को। ये देखिए, ट्रेडिशनली जो पकवान होते हैं वो मैदे से ही बनते हैं। अगर आप मैदे से नहीं बनाना चाहते तो आप इसे गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इस तरह से हाथ से इसे मुट्ठी बांध के देखना है कि जो आपका आटा है वो अच्छे से बन रहा है। अगर तो बन रहा है तो इसका मतलब है जो आपने ऑयल डाला है वो एकदम से परफेक्ट है। और अगर जो आपका आटा है वो बिखर रहा है तो आपने थोड़ा सा ऑयल इसमें और शामिल कर लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। 1/4 कप मैंने इसमें डाल दिया था, बस वो काफ़ी है। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट जो मुट्ठी है वो यहाँ पर बन रही है। साथ ही यहाँ पर हम लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसका हम एक टाइट सा आटा गूंद लेंगे।
एकदम से आपने सारा पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। ये लीजिए आटा यहाँ पर हमने गूंथ लिया है। 10 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे। आटे को यहाँ पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट। इसे हम एक दफ़ा और अच्छे से मसल लेंगे। ये लीजिए आटे को यहाँ पर मैंने अच्छे से मसल लिया है। मसलने के बाद इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। जिस तरह आप रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने छोटा सा पेड़ा बना लेना है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा गोल पेड़ा है वो यहाँ पर बन चुका है। इसे हम रखेंगे प्लेट में और बाकी पेड़े भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये लीजिए सारे ही छोटे छोटे से पेड़े यहाँ पर हमने बना लिए हैं। इनमें से एक पेड़ा हम उठाएंगे और बाकी पेड़े हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथ की मदद से आपने इसे हल्का सा प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसे हम बेलने की मदद से बेल लेंगे। हल्का सा यहाँ पर मैंने सूखा मैदा डस्ट कर लिया है। इसे आपने रोटी की तरह बेल लेना है। जितना ज़्यादा आप रोटी को बारीक बेलेंगे उतना ही जो आपका पकवान है वो एकदम से क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। ये लीजिए रोटी को यहाँ पर मैंने अच्छे से बेल लिया है। ये देखिए बस आपने भी इसे इतना ही बारीक करना है। हमारे जो पकवान है वो फ्राई करते वक्त फूले नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे फोक और फोक की मदद से इस तरह से हम इसमें सुराख कर लेंगे। ये लीजिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा पकवान है वो यहाँ पर फ्राई होने के लिए रेडी है। इसे हम रखेंगे प्लेट में और बाकी भी हम रोटियां इसी तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसे प्री हीट नहीं करना, बस हल्का सा आपने इसे गर्म करना है। ऑयल हमारा यहाँ पर हल्का सा गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे पकवान। ये देखिए आपका ऑयल इस तरह गर्म होना चाहिए कि आप जब इसमें पूड़ी डालें तो वो एकदम से ऊपर नहीं आनी चाहिए बल्कि नीचे बैठ जानी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता से जैसे ही उसे सेक लगेगा तो वो ऊपर आएगी। गैस आपने यहाँ पर मीडियम रखनी है। चम्मच की मदद से इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे कि जो साइड है वो हम चेंज कर देंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट। पकवान जब आप मीडियम गैस पे बनाएंगे तो आपके ज़्यादा देर तक चलेंगे, बिल्कुल भी आपके जो पकवान है वो नरम नहीं पड़ेंगे। ये लीजिए मज़ेदार सा जो हमारा पकवान है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आ चुका है। बस इस पॉइंट पे इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने छलनी रख ली है और इसमें हम ये पकवान रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें निकल जाए और इनकी जो शेप है वो भी अच्छे से बरकरार रहे। इसी तरह से हम अपने दूसरे पकवान भी रेडी करेंगे। ये लीजिए मज़ेदार से हमारे जो पकवान है वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। चलिए पकवान तो यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं और फटाफट से हम इसकी लगाते हैं दुकान। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सिंधी दाल पकवान जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और देखे तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो बाज़ारों में या ठेलों वगैरह पर दाल पकवान को सर्व कैसे करते हैं। ये लीजिए यहाँ पर हमने बना ली है अपनी प्लेट। सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे पकवान। ये देखिए एकदम से क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त पकवान यहाँ पर हमारे बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। पकवान डालने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे दाल। ये देखिए जितनी आप लाइक करते हैं उतनी आप डाल लीजिए। देखिए दाल हमारी यहाँ पर काफ़ी थिक हो चुकी है। दाल डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम हरी चटनी जो हमने बनाई है हरे पुदीने, हरे धनिए और हरी मिर्चों से। हरी चटनी के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। वाह, एकदम से परफेक्ट। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा टमाटर बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्ची अगर आप लाइक करते हैं तो डाल लीजिए, वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा हम इस पर डाल देंगे हरा धनिया। यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ मसाले। एक चुटकी इसके ऊपर जाएगा नमक। एक चुटकी मैं इस पर डाल रही हूँ लाल मिर्च। एक चुटकी इसके ऊपर जाएगी काली मिर्च पिसी हुई और एक चुटकी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला। वाह, एकदम से परफेक्ट। देखिए आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए अगर आपको पकवान ज़्यादा पसंद है तो आप इस तरह से इसे हाथ से क्रश करके ऊपर भी डाल सकते हैं
बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो सिंधी दाल पकवान है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। देखे तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी सिंधी दाल पकवान कैसी बनी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।